हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कल फॉर्म के बारे में बताया था कि आपके ऑनलाइन फॉर्म कब आते हैं बीएड के लिए और उनका क्या प्रोसेस रहता है, कितनी फीस रहती है और सारी चीज़ हमने वहाँ पर आपको डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपसे बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि क्या इसका पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। बाकी आपका जो भी आगे प्रैक्टिस सेट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी कंटेंट वगैरह का भाई आपका सारी चीज़ें यहाँ पर समय समय पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जैसे कि हम लास्ट 2 ईयर से आपकी हेल्प करते हुए हैं, इस बार भी हम आपकी पूरी यहाँ पर हेल्प करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या रहने वाला है और हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। फिर सिलेबस डिटेल्ड में हम बात जाएंगे टॉपिक के बारे में, यहाँ पर जो है इनकी बातें हम कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर पूरी जानकारी आपको कंप्लीट यहाँ पर देने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा जिससे हमारे सभी साथी जुड़ सकें। और जैसे आपने पिछले साल पूरा सपोर्ट किया है पिछले 2 सालों से, उम्मीद है कि इस साल भी आप पूरा हमारा सपोर्ट करेंगे और हम भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपके बीएड एंट्रेंस से लेकर काउंसलिंग हो, फिर से आपका स्कॉलरशिप फॉर्म हो या फिर आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले प्रवेश परीक्षा का प्रारूप मतलब पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आपका जो यूपी बीएड एंट्रेंस रहता है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे एमसीक्यू आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, किसी में से आपको एक ऑप्शन को टिक करना होता है जो कि आपका एक सही होता है। ठीक है, इन चारों में से। फिर आपका दूसरा है कि प्रवेश परीक्षा में आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, यूपी बीएड एंट्रेंस में आपके 2 पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र। ठीक है, ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में जान लेते हैं कि क्या इसका पैटर्न रहता है। तो इसमें देखिए आपका 2 खंड होते हैं, खंड आ खंड बा, या फिर आप कह सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में आपका सामान्य ज्ञान होता है जहाँ आपके 50 क्वेश्चन की संख्या होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है और आपके नंबर हो जाते हैं मतलब 100 हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपका दूसरा रहता है लैंग्वेज से। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो आपका हिंदी में एग्जाम देना होगा और अगर आप अंग्रेजी है तो आपका अंग्रेजी, मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप अंग्रेजी चूज करें तो आपको यहाँ पर इंग्लिश के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों 100 मार्क्स के हो जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट पेपर होगा जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे और टोटल अंक हो जाएंगे हमारे 200। ठीक है, आप उम्मीद है समझ चुके होंगे, चाहे कला वर्ग के हों विद्यार्थी, चाहे साइंस वर्ग के हों, सभी के लिए पार्ट 1 सेम रहता है। मतलब कि आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह आपका सेम रहेगा। ठीक है, हिंदी जो भाषा है उसमें आपसे हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक चूज करनी है। मतलब किसी के आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे हिंदी के चाहे इंग्लिश के, दोनों में से एक को। ठीक है, तो टोटल 200 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक सही प्रश्न के लिए अगर आप उसका सही उत्तर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं और इसके साथ निगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि 1/3 की होती है। ठीक, गलत उत्तर देने पर आपके 1/3 नंबर कट जाएंगे, मतलब कि 0.66 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से होप समझ चुके हैं और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा से यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जो है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र के। ठीक है, जैसे कि हमने प्रथम प्रश्न पत्र में आपको बताया था कि 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन पेपर में भी आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी पार्ट 2 होते हैं, उसमें भी हमारे कितने 2 भाग थे। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 में आपका आएगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं रीजनिंग। ठीक है, क्या कहेंगे, रीजनिंग। और जो आपको सेकंड वाला होता है विषय वाला, बस यही आपका जो डिफरेंट रहता है, कला वालों के लिए अलग होता है, विज्ञान वालों के लिए अलग होता है, वाणिज्य वालों के लिए अलग होता है और कृषि वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो 50 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी के, सिर्फ यही अलग होते हैं। बाकी आपका पेपर फर्स्ट पूरा का पूरा वैसे ही रहता है, आपका रीजनिंग वैसा का वैसा ही रहता है। सिर्फ आपका जो पार्ट सेकंड होता है पेपर सेकंड का, ठीक है, वो अलग होता है, मतलब पार्ट ये वाला बी वाला 50 क्वेश्चन। बाकी पूरा पेपर आपका सेम ही रहता है। तो यहाँ पर भी आपको 50 क्वेश्चन को देखने मिलते हैं और आपके 100 अंक के होते हैं, टोटल हो जाएंगे 200। ठीक है, अब अगर हम टोटल पेपर की बात करें तो 200 अंक ये और 200 अंक वो। ठीक है, आपका टोटल हो जाते हैं 400, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिला के। ये दोनों पेपर एक ही दिन में कराए जाते हैं। 3-3 घंटे के लिए आपका समय दिया जाता है, समय से बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 घंटे में इजीली 50 मतलब 100 क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके पास, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। तो आपको यहाँ पर टाइमिंग को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इस चीज़ को बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। 400 में से अगर आप नंबर ले आते हैं 280 प्लस ले आते हैं तो आपका गवर्नमेंट सीट यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको मिल सकती है। ठीक है, और इतने नंबर आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले साल भी कई सारे स्टूडेंट्स के आए हैं। अगर अब हम डिटेल्ड में सिलेबस की बात करें, जैसे कि रीजनिंग में आपका क्या आएगा, है ना, सामान्य ज्ञान में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट में आपका हिंदी या इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स रहते हैं और आपका कला विज्ञान वाणिज्य में कौन से आपके टॉपिक्स रहते हैं। इसके लिए आप कोई बुक भी परचेज कर सकते हैं, उसमें भी आपको डिटेल सिलेबस लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर भी आपके एक रेफरेंस के तौर पर हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि आपके क्या क्या
जो यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। बाकी कंटेंट वगैरह सारे प्रोवाइड कराने के लिए, और आप टेलीग्राम पर जो हम डेली क्विज करा रहे हैं, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, वहाँ पर आप डेली मॉर्निंग 10 AM और इवनिंग 6 PM पर हम कराते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सअप मैसेज, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7409351793, ठीक है, इस पर एस टाइप करिएगा, एस, और भेज दीजिएगा हमारे इस ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पर। यहाँ से आपको जो भी कंटेंट होता है, प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर, या फिर जो भी जानकारी यहाँ पर आपको सबसे पहले दी जाएगी, ठीक है। तो 7409351793 इस पर आप एस करके सेंड कर दीजिएगा हमें, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में आपकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पेपर फर्स्ट होता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में हमारा क्या आता है, हिस्ट्री, ठीक है, भारत का इतिहास, फिर भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इसे पॉलिटी हम कहते हैं, और आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, कुछ आपके विविध तथ्य एवं आंकड़े, इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो वही भाषा व्याकरण है, वर्ण है, शब्द विचार है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संधि, लिंग, समास, पर्यायवाची और विलोम शब्द, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और आपका शब्द युग्म, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ या कहावतें जिसे हम कहते हैं, वाक्य रचना, शब्दों में सामान्य अशुद्धियाँ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट में कितने भाग होते हैं, सामान्य ज्ञान और हिंदी, ठीक है। तो हमने आपको सभी को अच्छे से डिटेल में समझाया है। होप आपको बिल्कुल, उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हिंदी के कुछ यहाँ पर टॉपिक्स बच रहे हैं जो कि आप ऊपर ने देख सकते हैं, ठीक है। ये लिखे गए हैं आपका रस, छंद, अलंकार, हिंदी साहित्य, रचना एवं रचनाकार, और आपका अपठित गद्यांश। इतने टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, कोई भी आपके कठिन नहीं। हम पूरा टॉपिक बाद भी आपको प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे, और टेलीग्राम पर डेली क्विज करा रहे हैं, वहाँ पर भी आप डेली क्विज के माध्यम से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। सेकंड पेपर की बात करें तो रीजनिंग के आपके ये कुछ टॉपिक्स रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्गीकरण, परीक्षण, वर्णमाला, सादृश्यता, श्रृंखला, सांकेतिक, लुप्त पदों, औपनारिक, गणितीय, व्यवस्थित, दिशा, और आपके रक्त संबंध, समय, परीक्षण, आयु पर आधारित, इस टाइप से यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर आपसे इसी क्वेश्चन जो है टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसकी भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप एसएससी वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, तब आपके लिए पेपर बहुत ही आसान हो जाता है, और अगर आप किसी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तब कोचिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप आसानी से करते रहेंगे। जैसे हम बताएं वैसे करते रहिएगा, आप आराम से पेपर को इसको मतलब इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बात हम कर लेते हैं पेपर सेकंड के, जो पार्ट बी होता है, जहाँ पर आपका जो है हमने कहा है कि यही पार्ट ऐसा है जो आपके लिए अलग रहता है, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे, 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, और आपका जैसे उसमें बताया था एग्रीकल्चर वगैरह, इन सब के आपके अलग अलग रहते हैं। तो विज्ञान वर्ग वालों के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करें तो गणित से कुछ इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीजगणित है, आव्यूह, शारीरिक, त्रिकोणमिति, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि रसायन विज्ञान, और आपका जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन आएंगे। ये बात रही आपकी साइंस वालों के लिए, जो लास्ट के 50 प्रश्न थे पार्ट सेकंड में, मतलब कि पेपर सेकंड और उसका भी पार्ट भाग 2, ठीक है। तो आपने अच्छे समझ लिया होगा, होप आपको बहुत ही अच्छे समझ आया होगा। यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर एक ही दिन में कराए जाते हैं। प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 नंबर के होते हैं। 100 क्वेश्चंस भी आपका 50-50 करके अलग अलग डिवाइड होते हैं। इसके हमने आपको पूरा समझाया। वीडियो को अच्छे से दोबारा से देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को प्रिपरेशन करते रहिएगा एकदम सटीक तरीके से, और आप हमें व्हाट्सएप पर एस करके भेजिएगा। वहाँ पर हम आपको जो भी कंटेंट होगा वहाँ पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे, और अब इसी सीक्वेंस में आपकी वीडियो आती रहेंगी। तो आप बस अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं, जो लोग हमसे पहले जुड़ चुके हैं, अपने छोटे भाई बहन को सबका शेयर करें। और आपके फ्रेंड्स यूपीबीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उन्हें ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समय समय पर जिस भी वीडियो की ज़रूरत है हम आपको तुरंत वह वीडियो ला कर देते हैं। पता है आपको कब किस वीडियो की यहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते रहेंगे, और भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।